आज हम लोग ग्राफ के सेकंड क्वेश्चन में है और सबसे 2 दिन तक तो ग्राफ का डाटा ही चलेगा। आज हम लोग डाटा निकालना ही सीखेंगे और ये जो है हमारा सिंगल इक्वेशन है। सिंगल इक्वेशन का मतलब हुआ एक समीकरण, क्या? लेकिन हमारे फाइनल एग्जाम में जो आएगा वो कितने समीकरण वाले? 2 समीकरण वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बनाने के बाद में हम 2 समीकरण वाले भी एक क्वेश्चन बताएंगे और उसका ग्राफ खींच करके भी बताएंगे कैसे ग्राफ खींचना है, बाकी उसके बाद बना के तुम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमने बताया था कि इसमें अंदाजा लगाना होता है कि हम इसका मान 0 कब रखें। अगर हम यहाँ x का वैल्यू क्या रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 2y बराबर क्या हुआ 4। तो यहाँ पे तो 0 खत्म हो गया तो y इक्वल टू 4। अब बटन में कौन आ जाएगा -2, तो 2 गुना। इस तरह से माइनस क्या निकल गया, यहाँ पे माइनस क्या भर दिए। अब अगली बार हमको देखना है y के मान क्या रखना है, तो x माइनस 2 गुने 0 बराबर क्या कर दिए 4। ये तो 0 हो गया खत्म, x का वैल्यू क्या आ गया, तो इसमें क्या भर देंगे 4। 0 मान इसलिए रखते हैं ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए और कोई दिक्कत भी नहीं हो। अब आते हैं एक नया क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है, ये सवाल उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, इधर के उधर भेज दिया और इसमें ब्रैकेट लगा दिया। अगर तुम ऐसे बनाओगे तो जो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं बना पाता है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसको हमें उस रूप में लाने के लिए एक काम करना होगा कि 3 से y में मल्टीप्लाई करना होगा। 3y और 3 में से करेंगे 3 एकम। अब थोड़ा उससे क्या हो गया, आसान हो गया, अब बना सकते हैं हम लोग। अब पुट करना है तो हमें x का मान इसमें नहीं रखना है, खाली किसका मान रखना है y का। सिर्फ समझना है हमको क्यों y का रखने की, इधर से x दे रखा है, y का मान रखेंगे किसका मान निकल जाएगा, x का निकल जाएगा। तो x के स्थान पर हम मान लो y के स्थान पर पहले क्या रख दिए, तो 0 रखेंगे तो 3 गुने क्या होगा 0 और -3, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया माइनस, तो इसमें क्या भर देंगे हम लोग -3 भर देंगे। अब उसके बाद में अब अगली बार हम क्या रखें कि x का मान 0 आ जाए, तो अगला बार हम लोग y का मान क्या रखेंगे 1। ये बनाने से पहले सोच लिया जाता है, पहले समझ लेना, कोई भी मान रखने से पहले दिमाग में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर मान लो हम 1 रखते हैं 3 एकम और 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो गया 0। ये पहले हम समझ चुके हैं। तब हम यहाँ नीचे कार्य करेंगे कि 3 गुने 1 माइनस 3, फिर 3 एकम 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या भर देंगे। तो बस 1 मिनट में 2 डाटा कंप्लीट कर लेना है और आगे हम लोग बताएंगे कि 2 समीकरण का क्वेश्चन जो है वो कैसे निकालते हैं।